याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, ये कथा भोलेनाथ बताए और सुनो, और काहे राम जी जन्म लिए? तो बोले दूसरा सुनो भाई कि एक कैकेय नाम का देश था, वहाँ पर सत्यकेतु नाम का राजा था। उसके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। अपने ये सत्यकेतु भी अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजपाट सौंप करके चले गए अपना जप तप करने के लिए। प्रताप भानु जब राजा बने तो इन्होंने बड़े न्यायप्रिय राजा हुए। इनके राज्य में बड़ा जनता बड़ी सुखी थी। राजा वही है जिसके राज्य में जनता सुखी रहे। अब कैसे जनता सुखी है कि दुखी है, राजा कैसे जाने? ये राजा का काम है। जनता को अगर बच्चे को कहना पड़ गया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं बच्चा कह रहा हूँ, मैं मतलब बेटा बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा बच्चा है, अगर कहना पड़ गया कि पिताजी मुझे मेरा जूता फटा है, तो उस बाप के लिए मेरे पास शब्द नहीं। खुद पता चल जाना चाहिए बाप को कि बेटे का जूता फटा हुआ है, बेटी का जूता फटा हुआ है। खैर, बड़ी जनता प्रसन्न थी, सब कुछ अच्छा था। उनका एक बहुत बढ़िया सचिव भी था। जिनके सचिव अच्छे होंगे, एक चीज़ समझ लीजिए, राज्य में सचिव का सबसे बड़ा रोल होता है। सचिव अगर राजा के मन भावन बात करता है तो फिर राज्य का भगवान है मालिक। तो ये राजा साहब एक बार शिकार खेलने के लिए पहुंच गए। कहाँ? विंध्याचल के जंगल में। आज तो विंध्याचल बहुत जंगल नहीं है, पहले बहुत जंगल था। तो उस जंगल में शिकार खेलने पहुंचे। एक बड़ा भारी सूअर आ गया। अब सूअर वो इतना भयानक सूअर था, उसको मारने के लिए इन्होंने उसका पीछा किया। वो एकदम घने जंगल में ले गया। अब घने जंगल में पहुंचते वो सूअर गायब हो गया। ये बेचारे भूखे प्यासे तड़प रहे थे। किसी एक कुटिया दिखाई पड़ी, कुटिया में पहुंच गए। कुटिया में एक साधु था। अब उस साधु के पास पहुंचे। साधु ने इनको पानी वानी पिलाया। पूछा भाई कैसे यहाँ जंगल में? तो इन्होंने कहा कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ, सहायक हूँ, जो भी। अपना सही नाम नहीं बताया। और उनके पास रुका। उस कुटिया में देखिए बाबा होशियार कर रहे हैं साधुओं से। उस कुटिया का साधु उनको लच्छेदार भाषा में ऐसा लपेटा है। सोचिए, राजा थे, अकल मारी गई थी इनकी, कि बता रहा है कि मेरा नाम एकतनु है। बोले ये कैसा नाम? बोले कि मैं जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से मैं पैदा हूँ और मैंने शरीर नहीं छोड़ा है, इसलिए ये एक ही शरीर है मेरा, इसलिए मैं एक तनु। और तुम अपना सही नाम नहीं बताए, तुम प्रताप भानु राजा हो। और चाहिए भी यही, राजाओं को गुप्त रहना चाहिए। तुमने नीति का ही पालन किया है। कुल मिलाकर इनको इतना समझाया है कि इनकी समझ में आ गया कि बहुत बड़ा महंत है। और असल में ये है कौन? ये जो साधु जी हैं, ये वो हैं जिनका राज्य इन्होंने छीन लिया था। अब ये तो नहीं पहचान पाए, लेकिन वो पहचान गया। और वो अपना बैठा था मौके की तलाश में। और उसने इनके एक और राक्षस कालकेतु था,
उससे उसने मित्रता बना ली थी। अब दोनों ने सेटिंग कर ली, वही कालकेतु ही सुअर बन करके गया था। अब ये इतना प्रभावित हुए कि उससे कह रहे हैं कि महाराज कोई ऐसी तरीका बताइए, कोई ऐसी तरीका बताइए कि मैं हमेशा मेरा बिल्कुल फिट चलता रहे। ये सबसे बड़ी कमजोरी है, किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। अरे भाई हमेशा फिट क्यों चाहते हो? जैसी स्थिति है जो परमात्मा देगा, जैसा जब होगा तब उसको देखना। सब कुछ तुम्हारा सही हो, कुछ गड़बड़ न हो, तुम ही अकेले जन्म लिए हो। यही लालच आदमी को खत्म करती है। मैं ही बना रहूं, ये मानसिकता व्यक्ति को खत्म करती है। और उसने कहा, साधु ने समझ गया कि अब तो आ गया फंदे में। बोला भाई तुम्हारा तो सारा मामला एकदम फिट है, बस दिक्कत एक है, जो ब्राह्मण लोग हैं ये अपने मंत्र वंत्र जपते रहते हैं, जल उल चढ़ाते रहते हैं, इनको भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहता है। अगर ये कहीं गलती से श्राप दे दें तब गड़बड़ा जाता है। और मेरे पास एक उपाय है कि कभी कोई ब्राह्मण आपको गलती से श्राप नहीं देगा। बोले अच्छा। बोले ऐसा है कि मैं आपको रातों रात आपके घर पहुंचवा दूंगा अपनी शक्ति से, और 2 दिन बाद मैं आऊँगा, मैं भोजन बनाऊंगा और उस भोजन को आप ब्राह्मणों को निमंत्रण देना, ब्राह्मण लोग आकर के भोजन करेंगे। और जब वो लोग भोजन कर लेंगे तो जितने ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन किए हैं उन ब्राह्मणों के यहाँ जो लोग भोजन करेंगे, फिर उनके यहाँ जो लोग भोजन करेंगे, फिर उनके यहाँ जो लोग भोजन करेंगे। मतलब धरती के, सृष्टि के जितने ब्राह्मण हैं वो सब आपके अधीन हो जाएंगे। आप बताइए, आपका काम बन जाएगा। रातों रात इनको वही कालकेतु राक्षस वहाँ पहुँचा देता है। इनके पुरोहित जो खाना वाना बनाने वाले हैं, जो पंडित वहाँ के हैं, उनको गायब करके गुफा में डाल देता है। और ये महाराज अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं। 2 दिन बाद ये जाता है, अपना परिचय बताता है और ये बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे भाई आ गए ये। बोले भाई भोजन की तैयारी करो, मैं भोजन बनाऊंगा। भोजन बना करके भोजन दिया जाता है। ब्राह्मण लोग खाने को तैयार होते हैं। ब्राह्मण पंगत में भोजन करने ही वाले हैं कि उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे ब्राह्मणों क्या कर रहे हो? ये तो तुमको जो है मांस खिला रहा है, कचमच खिला रहा है। अब बेचारे ब्राह्मण जो है एकदम क्रोध के मारे पागल हो जाते हैं कि रे बाप, इतना बड़ा प्रतापी राजा, कोई और करता तो बात ठीक थी। सत्य सिंध जैसा जिसका सचिव, सत्य केतु जिसका पिता, अरिमर्दन जिसका भाई, जिसका फैमिली बैकग्राउंड इतना बढ़िया है, वो हम लोगों का धर्म नष्ट कर रहा था। और ब्राह्मणों ने जो बात कही है, बोले भी प्रसकोप तब नहीं कछुकी न विचार। क्या विचार करें भाई? आकाशवाणी हो रही कि मांस परसा हुआ, क्या विचार करेंगे? अब इतना तो विचार, यही तो विचार किया है ब्राह्मणों ने। गोस्वामी जी लिख रहे कुछ विचार नहीं किया। ब्राह्मण अंतर्यामी थोड़ी ना है कि विचार कर लेता कि इसके साथ कि ये हो गया। सामने मांस रौंद करके परस दिया गया है, आकाशवाणी हो रही है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं मैं बाबा को भी नहीं छोड़ूंगा। क्या छोड़ू? काहे लिख रहे हो? कुछ नहीं कीन विचार,
अब और क्या विचार कर लें, आकाशवाणी हो रही है। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाई निशाचर हो उनप, जाहु निशाचर हो उनप, मूढ़ सहित परिवार। है मूर्ख राजा, पूरे परिवार के सहित जाकर के राक्षस बन जा। अब आगे की चौपाइयां जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि गोस्वामी जी ने क्यों लिख दिया कि विचार नहीं किया। इतना घोर श्राप नहीं देना चाहिए जितना घोर श्राप दे रहे हैं। मैंने पहले उस दोहे के आते ही मैंने उनको टोक जरूर दिया, लेकिन गोस्वामी जी गलत तो लिख ही नहीं सकते कि संवत मध्य नाश तव हो, संवत के मध्य में तुम्हारा नाश होगा। जलदाता न रहई कुल को, जलदाता न रहई कुल को, संवत मध्य नाश तव हो। नहीं देना चाहिए, ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा। फिर गोस्वामी जी इसीलिए फिर दोबारा भी लिख रहे हैं कि विप्रभु श्राप विचारी न दीना, विप्रभु श्राप विचारी न दीना, विप नहीं अपराध भूप कछुकीना। राजन ने तो कोई अपराध नहीं किया था, उसके साथ तो धोखा हुआ था। फिर भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तो। ये भवितव्यता है, जिसके भाग्य में जो होगा वो होकर रहेगा, कोई कुछ कर नहीं सकता। कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाप। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। धूरि मेरु सम जनक जम। अगर विधाता बाएं हो गया तो जो धूल होगी वो भी मेरु पर्वत के समान भारी ऊंची हो जाएगी, और पिता भी यमराज के समान काल हो जाएगा। कितने पिताओं ने अपने बच्चों को काट डाला है महाराज। अभी 2 दिन में छाती रोती। चार दिन पहले एसोसिएट प्रोफेसर और उसकी पत्नी 27 साल और 22 साल की बच्ची को काट डाला। पागल थे क्या हो? विधाता जब बाम होता है ये माथा सटक जाता है। प्रभु लोगों को सद्बुद्धि दे।